डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कांग्रेस एसएसए को लेकर एआईसीसी में बैठक, खड़गे की अध्यक्षता में संगठन सृजन समीक्षा, डीसीसी नियुक्त राज्यों के नेताओं की बैठक। सीडी कांड में 23 फरवरी को कोर्ट में भूपेश की पेशी, सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे बघेल। 75 लाख में बनी थी कथित सीडी। दुर्ग वार्ड 44 में विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने किया भूमि पूजन। दुर्ग में 115 लाख के सड़क कार्य शुरू। कांकेर में 2 सड़कों के लिए 34 करोड़ मंजूर। पीडब्ल्यूडी ने सड़क कार्यों की स्वीकृति दी। कांकेर में आवागमन होगा अधिक सुगम। ओडिशा में मालगाड़ी के 2 डिब्बे डिरेल हुए। किरुंदल कोत्तावालसा रेल लाइन पर हादसा। मालगाड़ी हादसे में कोई जनहानि नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर में नवीन व्यावसायिक प्रशिक्षक संघ के कर्मचारियों ने वेतन और लंबित एरियर्स के भुगतान को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल में ज्ञापन सौंपा। संघ के अनुसार प्रदेश भर में 2000 से अधिक प्रशिक्षक स्कूलों में शिक्षा और विकास के काम में लगे हैं, लेकिन पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला और 1 साल से एरियर्स लंबित है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेश कुमार साहू ने सरकार से जल्द समाधान की मांग की है। हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि विगत 6 महीनों से नए व्यावसायिक प्रशिक्षकों की भर्ती हुई थी। लगभग 1000 की संख्या में नए व्यावसायिक प्रशिक्षकों की भर्ती हुई थी, लेकिन कुछ कारणवश जो है समग्र शिक्षा और कंपनी के बीच में एमओयू जो होता है, एक मसौदा होता है, वो क्लियर नहीं हो पाया है, जिसके कारण जो है नए व्यावसायिक प्रशिक्षकों का जो सैलरी है कंपनी को 6 महीने से लंबित है। कंपनी का कहना है कि हमने 3 महीने का सैलरी जो है इनको दे दिए हैं और जब तक अब समग्र शिक्षा के द्वारा एमओयू नहीं किया जाता है तब तक हम सैलरी नहीं दे पाएंगे। विगत 3 महीनों से नए व्यावसायिक प्रशिक्षकों को सैलरी नहीं दिया गया है, जिसके लिए हम बात रखने के लिए आज अधिकारियों के पास आए हैं कि जितना से जल्द जो है कार्यादेश के अनुसार इनको जो है लंबित वेतन प्रदान किया जाए और एमओयू जो है जल्द से जल्द किया जाए। हम लोगों का मांग ये है कि जो हमारे न्यू वेटीज़ हैं उनका अभी 3 महीने से सैलरी होल्ड किया गया है। एमओयू के तहत उनको सैलरी प्रोवाइड नहीं की गई है, जिसके कारण हम लोग को काफ़ी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोग उन्हीं मांग को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। किसी अधिकारी से बात हुई इस मामले पे? जी, अभी एमडी मैडम है, उनसे बात हुई है, तो अभी आधा आश्वासन देकर गई हुई हैं। उन्हीं का हम अभी इंतज़ार, उनको हमने अपनी बात बताई है, बट अभी तक उनके द्वारा किसी भी तरह से प्रक्रिया नहीं मिली है, जिसके कारण हम अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। प्रदेश भर में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की प्रमुख मांग 5 दिवसीय कार्य सप्ताह को तुरंत लागू करना है। हड़ताल के कारण रायपुर और अन्य क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह ठप रही। वहीं मोतीबाग चौक में कर्मचारी एकत्रित होकर केंद्र सरकार और बैंक प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। नगद लेन देन, चेक क्लियरेंस और अन्य बैंकिंग कार्य प्रभावित हुए। कोरबा में नगर सैनिकों ने जिला कमांडेंट अनुज एक्का और संभागीय कमांडेंट के खिलाफ फिर धरना दिया। पहले भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था और उच्च अधिकारियों ने कार्रवाई और ट्रांसफर का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। सस्पेंड नगर सैनिक संतोष पटेल पर अन्य सैनिकों को भड़काने का आरोप था, जिसके कारण 26 जनवरी को उन्होंने कलेक्टर परिसर में आत्महत्या का प्रयास किया। अब सैनिक संतोष पटेल को बहाल और कमांडेंट पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम रामाटोला में एक 4 पहिया वाहन अचानक 3 लोगों पर चढ़ गया, जिसमें सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना किराना दुकान के पास हुई, जहां लोग खरीदारी कर रहे थे। घायल लोगों को डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। ग्रामीणों ने रोजाना बढ़ती दुर्घटनाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एक्सीडेंट हो है और वो मन रोड में किराना दुकान में बैठे रही से, बस में ड्राइवर आ रही से यहाँ से बाहर। अब कहाँ आए पर रही तो मतलब नहीं पता, लेकिन वो मन बस की इंतजार करत बैठे रही से मानठेला हेमलाल देवांगन के सामने में। कार वाले आके बोला ठोक के, गाड़ी भी वहाँ दुकान में पड़े हुए हैं, महाराष्ट्र गाड़ी है। और ऐसे है बगल में जस्ट प्राथमिक शाला लगे हुए हैं, वहाँ के बच्चे मन निकलत रहते, आज जाते थे। ऊपर तो कोई माई बाप नहीं है, दाई दादा मन तो भेज देते। आए दिन यहाँ तो एक्सीडेंट होते रहता है। सरकार और ये में प्रशासन को ध्यान देता नहीं, और इसमें ब्रेकर कुछ 2-3 जगह ब्रेकर बनना चाहिए। प्राइमरी स्कूल भी है, बाजार का चौक भी है। अभी तो एक्सीडेंट हुआ ना, मोटरसाइकिल ठोक दिया एक लड़का को, बैठे जो बैठा था उसमें ठोक दिया, दुकान में ला के ठोक दिया उसको। रामाटोला गाँव है, यहाँ पे मोटरसाइकिल और कार वाले जो है यहाँ साइड में अपना कार अंदर घुसा दिया, जिसमें बैठे हुए व्यक्ति को गंभीर चोट आई है, जिसे स्वयं के साधन से वो लोग इलाज के लिए जिला अस्पताल राजनांदगांव ले जाकर भर्ती कराया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय प्रदेश प्रवास पर डोंगरगढ़ राजनांदगांव पहुंचे। उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मिलावटी कीटनाशकों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है और नए पेस्टिसाइड एक्ट और सीड एक्ट पर जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ समझौते और बीबी रामजी रिफॉर्म की सफलता का भी उल्लेख किया, जो मनरेगा की कमियों को दूर कर 125 दिन रोजगार और स्वावलंबी गांव बनाने में सहायक है। मनरेगा की जो कमियां थी उनको दूर करते हुए और ज्यादा मजदूर और गरीबों के लिए उपयोगी 100 दिन के बजाय 125 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाला और साथ में संपूर्ण गांव का संपूर्ण विकास करने वाला एक विकसित गांव, विकसित भारत के लिए रोजगार युक्त गांव, गरीबी मुक्त गांव, एक स्वावलंबी गांव बनाने का भी संकल्प हमारा पूरा होगा। कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम अब देश में लागू हो रहा है और ये सबके लिए उपयोगी, मजदूर के लिए बहुत हितकारी है, रोजगार के दिन बढ़े हैं, गांव के विकास के लिए उपयोगी है, किसान के लिए भी उपयोगी है और इससे गांव हमारे संपूर्ण विकसित ग्राम बन सकेंगे। मनरेगा की जो कमियां थी उनको दूर करते हुए छत्तीसगढ़ के चर्चित सेक्स सिटी कांड में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ दोबारा मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले मार्च 2025 में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें बरी किया था। सीबीआई की अपील पर सेशन कोर्ट ने मामला फिर से खोलने का आदेश दिया है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासत तेज हो गई है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया। न्यायालयीन प्रक्रिया है हमारे सीबीआई ने अपील की थी सेशन कोर्ट में, मुझे ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट जब फ्रेम करना था तो मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। न्यायालय ने फैसला दिया, अब उसके फैसले के
विरोध में हम लोग हाई कोर्ट गए। राजनीति के सबसे खराब स्थितियों में से एक थी वो घटना। सीबीआई कोर्ट में इससे पहले भी सीडी कांड को लेकर मामला चला है और कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, लेकिन अब जानबूझकर फिर उसको री आवेदन देना और उसको चलाना, मैं समझता हूँ फिर नए सिरे से परेशान करने वाली बात है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आगे भी प्रक्रिया अगर उसको एक्सेप्ट कर लिए, आगे चलाएंगे भी तो परिणाम जो पिछले समय आया वही आना है, उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ना है नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।